नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपका जो सीरीज़ वाला था उस रूप में किस प्रकार आप अवकलन कर सकते हैं, यानी सीरीज चल रही थी तो आपने तो एक को छोड़कर बाकी सारे को यानी सेम टू सेम वाई के रूप में बन गया तो उससे आपने अवकलन कर लिया। उससे पहले आपने किसी के सापेक्ष यानी एक चर का एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष आपने किया, जैसे साइन एक्स का आपने कोस एक्स के सापेक्ष किया, साइन एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष किया, तो वो भी आपने कर लिया। लोग वाले आपने कर लिए। जो आपके चर हैं प्राचलिक समीकरण उस रूप में जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी आपने अच्छे से सोल्व कर लिए। तो यानी लगभग आपने चीज़ें सोल्व कर ली हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, यानी एग्जाम के अंदर इसमें से 101% क्वेश्चन उठेगा। एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो आप मैं करवाने वाला हूँ, आने वाले 2 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक होगा हमारा, तो उसमें आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिलोमीय त्रिकोणमितीय, यानी प्रतिलोम इनवर्स वाले जो फॉर्मूले थे आपने 12th क्लास के अंदर, जो शायद आपकी हमारे टाइम तो दूसरी एक्सरसाइज थी, तो उस टाइम जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ऐसे फॉर्मूले, यानी आपने 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स इंटू में 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स पढ़ा। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर आपने पढ़ा। तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े, ये फॉर्मूले अब काम आएंगे, यानी अवकलन करने के लिए ये फॉर्मूले काम आएंगे। यानी आपको पूरा बड़ा दे दिया, पूरा बड़ा रूप दे दिया और आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने ऐसा बताता हूं कि साइन इनवर्स ऐसा दे दिया आपको 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसका आप अवकलन कैसे करोगे भाई? यानी फॉर्मूला तो आपने लगा दिया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये x है तो इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसमें u.v आप लगाओगे, यानी इसका आप अवकलन करोगे, फिर √ वाला ये पार्ट आप करोगे। तो ऐसा बहुत लंबा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पता है कि ये किसके बराबर होता है 2 साइन इनवर्स x के बराबर ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इसका 2 अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ गया। समझ रहे हो ना बात को, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यानी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। तो इस लेक्चर को या आगे वाले लेक्चर को तो आपको पूरा कंप्लीट देखना है, एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूले बताए और जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें अलग अलग प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये साथ साथ में पहले बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो साथ साथ में मैं फॉर्मूले आपको बार बार याद करवाऊंगा। इसी क्लास के अंदर आपको प्रत्येक फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं बार बार आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रूफ हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूं, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूले याद रहने ही रहने चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसके जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूले हैं, या इसे आप कह सकते हैं त्रिकोण मितीय रूपांतर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट
मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये कोड यूज करना, कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। या इसे आप कह सकते हैं त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा आपको अवकलन करना है। अब यहां पर मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, साथ साथ में आपको याद रखने हैं। जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसमें जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो भी मैंने आपको यहां पर याद करवाऊंगा। जो आपकी और अदर बुक हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं, माथुरिया की, एसआर सैनी की, यानी लगभग 3-4 बुकों में से नोट्स मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं। तो यानी पूरी मेहनत नोट्सों के अंदर है। तो यानी वो नोट्स ही आप पढ़ेंगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यानी जो चीज़ें अभी तक आ रही हैं उस हिसाब से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। नोट्स ही अगर आप पढ़ते हैं और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करते हैं, बस केवल मात्र नोट्स पढ़ लो 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लो, बस आपका काम चल जाएगा। आपका सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा और पहला पेपर अगर आपका अच्छे से तैयार आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो यानी इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिलते हैं, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जाकर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो फॉर्मूले आपको बताता हूं। नंबर 1 पर याद रखने हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? π/2। ऐसे ही इसी के अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? ये भी π/2। बहुत काम आएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना कितने काम आएंगे ये फॉर्मूले। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, जैसे ये फॉर्मूले याद करवाए आपको, फिर क्वेश्चन की बारी आएगी। क्वेश्चन की बारी आएगी तो कहोगे क्या बात है सर, फॉर्मूले याद हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूले याद रख लेना, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर भी मैं याद करवा दूंगा आपको। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है? π/2। तो याद रखना क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स। वैसे आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। लेकिन उसमें यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी उल्टी है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। ये आपने फॉर्मूले देख लिए। अब आते हैं जो आपने देखो ये कहाँ से बन रहे हैं ये चीज़ें। अब आगे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ नंबर 2 पर, tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स वाई। अब देखो ऐसा फॉर्मूला आपने कुछ पढ़ा है, कैसे? tan a प्लस का tan b क्या होता है इसका फॉर्मूला? tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ऐसे ही यहां पर अगर आप tan a बराबर x और tan b बराबर y मानते हैं तो यहां पर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिलेगा। और जो एक tan इनवर्स कॉमन आएगा, यानी आप एंगल मान रहे हैं a और b, यहां पर बचेंगे, देखो x और y बचेंगे, उस हिसाब से यहां पर आप वैल्यू रहेंगे। तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b, यहां पर वो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x tan इनवर्स y। उसके बाद ये जो tan आएगा यहां से tan इनवर्स के रूप में, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? देखो यहां से बराबर tan इनवर्स a को तो हमने x माना है, तो उसी हिसाब से x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और यहां पर एक्स वाई है, एक्स वाई आपका देखो ये फंक्शन आपका परिभाषित हो, इसके लिए एक्स वाई क्या होगा? लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 और 1 से अधिक हो गया तो ये माइनस का है, तो भी आपका ये काल्पनिक होगा, यानी 1 से हमेशा ये वैल्यू छोटी रहेगी। ऐसे ही ये आपने पढ़ा, एक आपने ऐसे tan a माइनस का tan b, ऐसा भी कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। उसके अंदर क्या था? tan a। देखो साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। अगर कोई याद करना चाह रहा है तो उसके ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। यानी एक तीर से ही दो शिकार आप कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी तैयार हो रही है साथ में, क्योंकि फॉर्मूले ही तो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फॉर्मूले हैं तो क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, फॉर्मूले याद हो गए तो देखो साथ साथ में फॉर्मूले भी आप याद करते रहो। तो ऐसे ही
tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस का y 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ जो एक्स वाई है वो हमेशा -1 से बड़ा होगा, क्योंकि -1 यहाँ नहीं हो सकता, -1 होगा तो ये 1 -1 0 हो गया, तो एक्स वाई है वो आपका हमेशा -1 से बड़ा, उसके बाद 0 आ जाए, 1 आ जाए, ना इससे छोटा हो सकता, तो यानी हमेशा ही ये वैल्यू बड़ी होगी। तो ये 5 फॉर्मूले अभी तक मैंने बताए हैं, बहुत सारे हैं, 17-18 फॉर्मूले हैं, सभी एक एक चीज़ एक एक करके याद करेंगे, ठीक है। एक बार देख लो, उसके बाद आगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक बार इनको याद करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ऐसा माइनस का गया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस का, ये चिन्ह ऊपर परिवर्तित हो जाएगी, समझे ना बात को, लिख लो इसको, या चाहे तो स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। अब एक ज़बरदस्त आपको करवा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब देखना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था पहले, अब जो फॉर्मूला कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। देखो 3 नंबर पर आता है आपका साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स, देखो कैसे होगा ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोसेक इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स 1/x है तो उसे आप कोसेक इनवर्स x कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोसेक इनवर्स, देखो यहाँ पर कोसेक भी आ सकता है, कोसेक इनवर्स 1/x वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के, यानी दोनों का क्रम आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें tan इनवर्स 1/x की, तो वो किसके इक्वल होगा, कोट इनवर्स x के, और ऐसा उल्टा भी हो सकता है, यानी कोट इनवर्स 1/x किसके इक्वल, tan इनवर्स x के। ऐसे ही आपका कोस इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स x के। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं, माना प्रूफ करते हैं क्या इसके बराबर ये आ सकता है, माना कोसेक इनवर्स x बराबर y मान लिया। अब देखो इधर ले जाएंगे कोसेक इनवर्स को, तो x बराबर क्या आ गया, इनवर्स है तो ये सीधा हो जाएगा कोसेक है, कोसेक y। अब ऐसा मैं कर सकता हूँ 1/x मैं इसे करूँगा तो ये क्या होगा, साइन y, क्योंकि 1 कोसेक क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स मैं इधर ले जा रहा हूँ, साइन को इधर ले जाऊंगा, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या बच गया, y बराबर क्या है, देखो कोसेक इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, ये देखो ये आपका प्रूफ हो गया। बोलो कितना सिंपल है। ऐसे आप ये भी इसी तरह सेक इनवर्स x को मान लो, कोट इनवर्स x को मान लो, तो ऐसे ही आप आगे वाले प्रूफ कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको, यानी समझ गए ना बात, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x होगा, ऐसे ही tan इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x होगा, ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होगा। और कैसे हो रहा है वो भी आपको मैं प्रूफ करके साथ साथ में दिखा रहा हूं, तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं ना, यहां से देखो कितना आसान काम होगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तब पता चलेगा, एक बार इनको याद कर लो आप, मैं जो करवा रहा हूं वो एक बार याद कर लो। 4 नंबर पर देखना 2 साइन इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करें 2 कोस इनवर्स x की, तो वो क्या होगा, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, जैसे आपको पता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा भी कोस 2a बराबर पढ़ा है, तो वही फॉर्मूले हैं। और एक यहाँ पर साइन का भी बन सकता है, या एक फॉर्मूला और है ऐसा ही, कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सेम ही ऐसा ये कोस इनवर्स x के भी इक्वल होगा।
अब देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, एक फॉर्मूला प्रूफ कर दूंगा, बाकी ऐसे ही होंगे। जैसे आपने साइन 2 थीटा बराबर पढ़ा है, क्या 2 साइन थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं मान रहा हूं, माना साइन थीटा बराबर एक्स आपने मान लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बचेगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन की जगह क्या है एक्स, 2x अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह एक्स स्क्वायर, यहां से साइन इधर ले जाओ तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। देखो ऐसे ही आप कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला ले लो, वहाँ से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर भी जो कोस 2 थीटा साइन के रूप में फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप वैल्यूज रख सकते हैं, तो आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। समझे बात को, यानी फॉर्मूले बस ये इतने हैं, सिंपल हैं फॉर्मूले, आपने याद किए हैं, बस आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक दो बार और मैं पढ़ाऊंगा तो आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ tan वाले फॉर्मूले भी पढ़ते हैं। समझ तो गए होंगे ना चीज़ों को, बस थोड़ा बहुत सीख दो बस, और कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, tan वाले और पढ़ते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो अब एक फॉर्मूला बताता हूं, 2 tan इनवर्स x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 4 नंबर है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये tan वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन, यहां एक चीज आएगी, यानी जहां पर आपको tan 2 थीटा वाला मिल रहा है, tan इनवर्स मिलेगा, वहां पर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होगा। 2 tan इनवर्स x, एक और फॉर्मूला है इसी का, एक फॉर्मूला और है इसका, क्या, साइन के रूप में, साइन इनवर्स, ये बहुत काम आएंगे। साइन इनवर्स वाला भी ऐसा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही फर्क है, यहाँ साइन आएगा। अगर ऐसा मिल रहा है, ऐसा हम कन्वर्ट भी करेंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा में कुछ कॉमन लेकर, यानी डायरेक्ट आपको ऐसा कन्वर्ट हो रहा है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। 2-3 तरीके होंगे क्वेश्चन सोल्व करने के, तो आप बड़े ही आसान से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। कब करोगे, जब आप इन फॉर्मूलों को याद रखोगे, तो 2-3 तरीके हैं और आपका 2 नंबर का काम फ्री का है ये, यानी फॉर्मूले याद हैं तो 2 नंबर आपके फ्री के हैं, ये सुन लो बात को, ठीक है। ऐसा ही कोस का एक इसी रूप में 2 tan इनवर्स x, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। कोस इनवर्स क्या ऊपर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, या tan 2a, यानी वो आपको ज़्यादा याद होगा, तो tan 2a का फॉर्मूला वही क्या, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर tan a बराबर वही, tan a बराबर थीटा मान लो, सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको इन्वर्स के रूप में मिल जाएगी। अब तक तो लास्ट में प्रूफ करते ही आ रहे हैं इसको, तो यहीं से ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ये सारे ही फॉर्मूले जो करवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा इसमें रिलेटेड, तब आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन पीछे पूछे भी गए हैं, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो लिख लो, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ और चीज़ें आपको करवाता हूँ इसी के अंदर।
5 नंबर पर देखो आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, ऐसे ही कोस 3 थीटा का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या होता है, ये उल्टा होगा, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस थीटा। ऐसा ही पढ़ा था ना, 4 कोस, ठीक है। और आपने tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, 3x 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूले बनेंगे इन्वर्स वाले। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, लेकिन जो अब तक मैं 2-3 क्वेश्चन कराए हैं उनमें जो 2-3 फॉर्मूले बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे इनमें से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं, या फिर 3 साइन इनवर्स एक्स जो प्रूफ करते आए हैं वही। साइन थीटा को आप x के बराबर मान लो, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ 3x माइनस का 4x क्यूब बन गया, यहाँ क्या बन जाएगा, 3 साइन इनवर्स x, क्योंकि ये साइन इधर जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला देखो यहाँ जनरेट हो गया, क्या, साइन इनवर्स अंदर क्या 3x माइनस का 4x क्यूब। ऐसे ही आप 3 कोस इनवर्स x का लिख सकते हैं, वो क्या होगा, कोस इनवर्स क्या 4x क्यूब माइनस का 3x। ऐसे ही 3 tan इनवर्स x का भी आप लिख सकते हैं, वो क्या बनेगा, 3 tan इनवर्स x का। देखो यहाँ से ये चीज़ें बन रही है ना, बस tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में इस एंगल में ही है, ये पूरा एंगल के अंदर 1 माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये आपके 3 इनवर्स वाले बन गए। ठीक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे, 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कुछ चीज़ें और हैं इसके अंदर, 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, चलो छह नंबर पर देखो, अभी मैंने आपको बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी, कोस इनवर्स x माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस का, कैसे होगा वो प्रूव करेंगे, कोस इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस का सेक इनवर्स x। ऐसे ही आपका जो कोट इनवर्स माइनस एक्स हैं, कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये इक्वल होगा पाई माइनस का कोट इनवर्स x। कैसे होगा ये देखो, यानी हमें बराबर इसको प्रूफ करना है, तो वो हम करते हैं। मान लो, माना आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप y मान लो। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोस इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो गया, माइनस एक्स बराबर कोस y, और ये आपका इधर जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का कोस y। अब मुझे बताओ आप, माइनस का कोस y कब बनेगा, यानी आप माइनस की वैल्यू कब देगा, कोस 180 पर आपकी वैल्यू माइनस देगा, यानी 180 माइनस थीटा, यानी तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोस वैल्यू माइनस देगा। अब अगर ऐसा करूँ मैं इसको, x बराबर कोस पाई माइनस y, यानी एंगल देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा, यानी इसका कोस का घर नहीं है, 180 माइनस थीटा कोस का घर नहीं है, तो कोस का घर नहीं है, तो यानी यहाँ पर ये वैल्यू आपको माइनस की देगा। तो यहाँ से माइनस की वैल्यू देगा, तो देखो x बराबर कोस पाई माइनस का y। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स x बराबर आपका आ गया पाई माइनस का y। y की जगह क्या वैल्यू है, ये रही कोस इनवर्स x पाई, y की वैल्यू है कोस इनवर्स माइनस x। अब इसका इधर वाले को इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। क्या यही था क्या आपका प्रूफ करने वाला, यही था क्या,
ये देखो, ऐसे ही आप सबको मानकर कर सकते हैं आगे वाले, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो ये थे आपके जो इतने हैं फॉर्मूले, ये थे आपके फॉर्मूले। अब हम इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके कल करेंगे। एक बार इसमें आपको बस केवल मात्र फॉर्मूले याद रखने हैं। एक दो आपको करवा देता हूं मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। तो देखो, d/dx अवकलन करना है इसका कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, याद है ना। ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसके इक्वल था, 2 साइन इनवर्स x के, 2 साइन इनवर्स x के ये बराबर था, सॉरी साइन इनवर्स के x से नहीं, कोस है ना, यहाँ पर कोस है, तो ये आपका 2 कोस इनवर्स, ऐसा थोड़ी ना था, सॉरी ऐसा फॉर्मूला नहीं था। ये फॉर्मूला देखो साइन इनवर्स था वहां पर, ऐसा फॉर्मूला नहीं था ना। तो ऐसा फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर था, तो आपने 2 साइन इनवर्स x किया, यानी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर ये कोस इनवर्स आपका साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने एक चीज पढ़ी थी, कैसे कन्वर्ट हो सकता है ये, आपने एक चीज पढ़ी थी कि साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x बराबर π/2। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस इनवर्स x, यानी आपकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कोस इनवर्स x बराबर क्या आ गया, π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। ये वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं ना। तो देखो क्या आएगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको आप, क्योंकि कोस का नहीं पढ़ा आपने, फॉर्मूले याद है। तो देखो साइन में साइन इनवर्स ऐसा था, तो आपने बता दिया था कि क्या क्या रिजल्ट होगा। तो देखो यहाँ पर ये आपका बन गया π/2 माइनस का साइन इनवर्स x की जगह क्या है, ये वाला 2x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अवकलन कर सकते हैं, इसका आप अवकलन करो 0, और यहाँ पर d/dx माइनस का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस बाहर आ गया, 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और इसका अवकलन आप करोगे d/dx, साइन इनवर्स x का अवकलन आपको पता है क्या, ये तो -2 आपका बाहर आ गया, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो पढ़ी है चीजें वही तो हमने उपयोग में ली है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर में केवल मात्र आपका फोकस किस पर है, फॉर्मूले याद हैं तो ही आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो अभी मैं आपसे यही कह के जा रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो कल आप आएँ, यानी कल जब ये क्लास देखें, एक दिन में 2 रहती हैं, यानी अभी ये सुबह आ रही है, तो आप शाम वाली क्लास के अंदर आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।